नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस मैथ्स करो चैनल। आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट में से, और ये क्वेश्चन जो हैं वो यूजीसी नेट एग्जाम में आए हैं। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं और कौन से कंसेप्ट के साथ इन्हें किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ A इज अ 2x2 मैट्रिक्स, A क्या है, एक 2x2 का मैट्रिक्स है ओवर R, मींस इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स में से आ रहे हैं, विथ डिटर्मिनेंट। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस आई, अगर A 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने का होगा, 2x2 का। तो ये कंडीशन दी हुई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर ये हो तो फिर हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A जीरो होगा, क्या A खुद एक जीरो मैट्रिक्स होगा, क्या ट्रेस ऑफ A जीरो होगा, या फिर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मींस क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A जीरो नहीं है। तो इस रिजल्ट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए, उन्होंने क्या बोला है कि एक 2x2 का मैट्रिक्स है ओवर R। तो हम A को मान लेते हैं एज ABCD। ये कोई भी जनरल 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे ABCD योग कहाँ से आ रहे हैं, वो रियल नंबर में से आ रहे हैं। अब कंडीशन क्या दी हुई है, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, अगर मैं निकालूं तो ये होगा AD माइनस BC, ये होगा। तो अभी I क्या है, I होगा 1 0 0 1। तो A प्लस आई फिर क्या हो जाएगा, A प्लस आई हो जाएगा A प्लस 1 BC D प्लस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस आई का क्या हो जाएगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस आई हो जाएगा A प्लस 1 इंटू D प्लस 1 माइनस BC। तो अभी डिटर्मिनेंट ऑफ A भी हमारे पास है, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस आई भी हमारे पास है। तो ये कंडीशन लगा दें जो उसने गिवन दे रखा है। क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस आई क्या है, A प्लस 1 इंटू D प्लस 1 माइनस BC इज इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, AD माइनस BC। ये वाली चीज और ये वाली चीज इस इक्वेशन में पुट कर दी हमने। तो क्या बना, यहां से अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें तो AD प्लस A प्लस D प्लस 1 माइनस BC इज इक्वल टू 1 प्लस AD माइनस BC। तो यहाँ से AD से AD कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा। तो रह क्या जाएगा, A प्लस D इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, A प्लस D, ये क्या होता है, ये होता है ट्रेस। तो किसका ट्रेस है, A मैट्रिक्स का, हमने अज्यूम किया था ना। तो इस इक्वेशन से हमारे पास रिजल्ट क्या बना, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है और बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। क्या ट्रेस A का 0 है तो इससे कुछ और कंक्लूड कर सकते हैं क्या, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रेस 0 है तो क्या उसका डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। ये भी मतलब ऑलवेज ट्रू नहीं है कि अगर ट्रेस 0 है तो डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाए। तो क्या ट्रेस 0 है और वो वाला मैट्रिक्स खुद 0 मैट्रिक्स होगा, ये भी जरूरी नहीं है। और अगर क्या ट्रेस 0 है तो A जो है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा हमेशा, ऐसा भी नहीं है।
ट्रेस जो है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रेस 0 है तो वो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स आप खुद क्रिएट करके देख सकते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए इज 0, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आगे का क्वेश्चन भी ट्रेस के ऊपर ही है। क्या दे रखा है उन्होंने, एक मैट्रिक्स दे रखा है और उसकी पावर क्या दे रखी है, 20। तो वो बोल रहा है कि इसकी पावर 20 करने के बाद जो ट्रेस होगा, द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, इसका जो ट्रेस होगा वो क्या होगा। तो अभी ये मैट्रिक्स ये देखिए, ये मैट्रिक्स जो है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अभी इसकी पावर 20 है, तो 20 तक पावर्स तो हम इसकी काउंट कर नहीं सकते, तो हम इसकी पावर 2 या 3 करके एक बार देख लेते हैं कि क्या होगा। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास 2 1 0 0 2 0 और 0 0 3। तो अभी अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स की जो एक अपर ट्रायंगुलर होता है जहाँ लोअर ट्रायंगुलर होता है, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है। उसका डिटर्मिनेंट तो सीधा इनका मल्टीप्लिकेशन ही हो जाता है। और उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, उसकी आइगन वैल्यूज भी जो जहाँ पे डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं वही हो जाते हैं। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2 2 और 3। तो क्या इनका ट्रेस फिर ऐसे हो जाएगा, 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20। क्या ये ट्रू है ये चीज। तो इसको हम ऐसे करके भी देख सकते हैं, जैसे ये एक मैट्रिक्स है तो इसकी पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके दें, मतलब पावर 2 निकाल के देखते हैं। जब हम इसकी पावर 2 निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जहाँ पे 4 आ जाएगा और जहाँ पे भी 4 आ जाएगा, 0 0 4 0। तो क्या होगा, इसके स्केयर का ट्रेस क्या हो गया, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 2 हो गया। यहाँ पे हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 2। जब हम इसका क्यूब करेंगे फिर क्या आएगा, क्यूब का मतलब है एक बार और मल्टीप्लाई अगर कर दें, तो क्या होता है। तो अगर आप कैलकुलेट से कर पाए तो ये क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 4 7। तो ये आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि हम ट्रेस को देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 की पावर 3 हो गया। तो 2 पावर करने के बाद ये आया, 3 पावर करने के बाद ये आया। अगर आप 4 पावर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 4 आ जाएगा। 5 पावर करोगे तो 5 5 आ जाएगा। तो इसी तरह चलते चलते जब आप 20 पावर करोगे तो a की पावर 20 जब करोगे, ऐसे चलते 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 अगर हम a की पावर 20 करें तो आ जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएगा 0 0 की पावर 20 0 0 0 3 की पावर 20। तो 20 तक जाना नहीं पड़ेगा हमें, हम पहले ही उसको कंक्लूड कर लेंगे कि हाँ आगे ये आने वाला है।
तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा फिर, a की पावर 20 का ट्रेस क्या हो जाएगा, 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20, तो ये ट्रेस हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर 20 जो है वो दो बार क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया, बाकी ऑप्शन कट गए। तो ऐसे करके हमें a की पावर 20 तक नहीं जाना पड़ेगा, हम इसे पहले ही जैसे 2 पावर्स करने के बाद 2 पावर आ गई, 3 पावर करने के बाद 3 पावर आ गई, तो 4 पावर करने के बाद 4 आ जाएगी, 5 के बाद 5 आ जाएगी, तो 20 तक जब हम पहुंचेंगे तो सबकी पावर क्या हो जाएगी, 20। तो ये वाला जो एलिमेंट है वो ट्रेस में हमें चाहिए नहीं, ये जो भी आए इसका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, तो हम ट्रेस देखेंगे तो ट्रेस इनका प्लस है, तो वो ये हो जाए, तो बाकी ऑप्शन कट जाएंगे, इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन को करने के कई कई तरीके हो सकते हैं, कोई इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी कर सकता है, हो सकता है वो तरीका इससे भी आसान हो, तो आप अलग अलग अप्रोचेस लगाकर, इसकी आइगन वैल्यू की अप्रोच लगाकर आप देखिए कि हाँ उससे हो पाता है ये वाला क्वेश्चन कि नहीं हो पाता है। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, आगे हम और आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे, और प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगला टॉपिक कौन सा करना चाहते हैं और आपको कैसा लग रहा है, हम कैसे इम्प्रूव करें ये भी आप ज़रूर बताएं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।